आज की अपनी पहली कहानी है। ये तीन दोस्तों की कहानी है। तीन दोस्तों की कहानी। ये तीन दोस्त हैं और ये मतलब जवान बहादुर बच्चे हैं और ये ऐसे बच्चे हैं कि इनको पहाड़ों पे चढ़ने का बड़ा शौक है। क्लाइंबिंग जो करते हैं, वेरी एडवेंचर हाँ, ये जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ने का बड़ा शौक है, इनका काम है। ये तीनों प्लान करते हैं कि यार हमने एक ऐसे पहाड़ के बारे में सुन रखा है कि जहां पर जाना मतलब मुनासिब तो है ही नहीं और नामुमकिन भी है कि कोई वहां जा नहीं सकता। ये पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान में एक पहाड़ है नांगा पर्वत, बड़ा नांगा मशहूर पहाड़ है जी, और ये खतरनाक पहाड़ों में से एक एक पहाड़ है। नांगा अब पर्वत। ये तीनों दोस्त प्लान कर रहे हैं कि क्यों ना हम नांगा का सफर करें, नांगा पर्वत को सर करें। ये तीनों दोस्तों ने अपना तमाम जरूरत का जो सामान होता है, ये जो क्रोमिंग करते हैं लड़के, इनके पास जो सामान होता है ये सारा सामान इन्होंने अपना इंतजाम किया है और ये निकले हैं अहमद। ये कहां जा रहे हैं? नांगा पर्वत पे नांगा क्लाइंबिंग करने। पर्वत के लिए जा रहे हैं। ये पहुंचे हैं अहमद, अपने पॉइंट पे पहुंचे हैं। अब ये ऊपर चढ़ रहे हैं। 1 घंटे की मसाफत हुई है, 2 घंटे हो गए। अब जब ये ऊपर चढ़ते हैं अहमद, तो बीच में कुछ स्टेप ऐसे आते हैं कि जहां ये ब्रेक लेते हैं, रुक गए, पानी वानी पिया। पहाड़ ऐसे होता है और फिर थोड़ा ऐसे भी ऐसे भी जब ये यूं है तो ये चढ़ रहे हैं। अब इनको जहां गैप आया ना कि पहाड़ इस पोजीशन में आ गया, तो ये वहां बैठ जाते हैं। 2 घंटे की मुसाफत से अहमद ये लोग चढ़े हैं और ये स्टेप पे जाके बैठ गए। याद रहे कि ठंड बला की है अहमद, कड़कती हुई सर्दी है, लेकिन इन्होंने पूरे गिलास मिलास ये वो अपने आप को कवर किया हुआ है और ये तीनों दोस्त कड़कती हुई ठंड में वहां जाकर स्टेप पे बैठे हैं। यानी ये नांगा पर्वत को जब सर करने का सोच रहे हैं, जब वो पूरा व्हाइट है जी बिल्कुल, बर्फीला बर्फीला है, ढका हुआ है, वो जैसे किसी ने पहाड़ के ऊपर सफेद चादर डाल दी हो, बला की ठंड है और ये लोग वहां पर बैठे हुए हैं 2 घंटे के बाद। अब जब ये स्टेप पे बैठे हुए हैं, इन्होंने पानी वानी लिया, पानी वानी पिया है। अब ये सोच रहे हैं कि यार कुछ आग वाग जलाने का इंतजाम करके चाय वाय का एहतमाम किया जाए। बहरहाल ये बैठे हुए ये सोच ही रहे हैं, क्या देखते हैं कि एक दुल्हन के रूप में मलबूस लड़की, निहायत ही खूबसूरत लड़की इनके सामने से आ रही है। दुल्हन के रूप में, दुल्हन के कपड़ों में है वो और निहायत ही बला की खूबसूरत है और सामने से आ रही। इन्होंने जब उस लड़की को देखा तो उस लड़की से पूछा कि आप यहां कैसे? वो लड़की ने इनसे पूछा, मुझे छोड़ें, मुझे ये बताएं कि आप यहां कैसे, क्योंकि यहां तो कोई आता भी नहीं, तो तुम क्यों आए हो? ये तीनों दोस्त एक आवाज होकर बोलते हैं, क्योंकि हमने तीनों ने प्लान किया कि नांगा को सर करना है, तो इसलिए हम तीनों इस प्लान से आए हैं। तो लड़की कहती है, अच्छा किया जो आप आए हैं। तो इन लड़कों ने पूछा नहीं कि आप दुल्हन के रूप में यहाँ कैसे? वहीं आ रहा हूं। हाँ। इन तीनों ने एक जबानों को उस लड़की से पूछा कि आप यहां अकेली क्या कर रही हैं? वो कह रही है, अकेली तो मैं आपको दिख रही हूं, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ में है, क्योंकि वो भी बहुत बड़े क्लाइंबर हैं। उन्हें भी पहाड़ चढ़ने का बड़ा शौक है, उन्होंने भी काफी पहाड़ सर किए हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश थी दोनों मियां बीवी की कि जब हमारी शादी हो तो हम नांगा पर्वत पे जाके अपना दिन गुजारेंगे। दुल्हन के रूप में है वो। ये तीनों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसी ख्वाहिश का इजहार है कि देखें कि दोनों मियां बीवी दुल्हन के कपड़ों में हैं। वो कह रही है, मेरे शौहर जो हैं वो भी दूल्हा बने हुए हैं, मैं तो दुल्हन बनी हूं, वो भी दूल्हा बने हुए हैं, लेकिन वो आगे चले गए हैं, मैं भी अब उनके पीछे पीछे जा रही हूं। अब ये तीनों इससे क्या कह रहे हैं लड़की से कि हमने इन पहाड़ों के बारे में सुना हुआ है, नांगा पर्वत के बारे में, कि यहां पर कुछ असरात हैं, यहां पर कुछ जगहें ऐसी भी हैं कि जहां जाना नामुनासिब है। तो लड़की कहती है, अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो औरत जात होके आ गई और तुम मर्द होके डर रहे हो, देखो मैं तो जा रही हूं। इतना कहती है और वो लड़की पहाड़ चढ़ना शुरू हो जाती है अहमद। अब वो जिस अंदाज से पहाड़ चढ़ रही है, ये तीनों देख के दंग हो गए। जानते हो कैसे? कैसे? क्योंकि ये जो क्लाइंबर होते हैं ये क्लिप यूज करते हैं। तुमने देखा होगा पहाड़ पे क्लिप लगाया, स्टेप, रस्सी बंधी हुई है, ऊपर जा रहा है। हाँ। इसने ऐसा कुछ नहीं किया है अहमद। इस लड़की ने जो दुल्हन के रूप में है, वो चढ़ रही है अपने हाथों के स्टेप से और चढ़ गई है अहमद। और ये तीनों उसको देख रहे हैं कि ये जा रही है बगैर किसी सहारे के, ये तो जा रही है और पहाड़ यूं है अहमद, और वो बगैर सपोर्ट के जा रही है। इन तीनों ने एक दूसरे को देखा है और कह रहे हैं, यार कमाल हो गया। अब ये तीनों स्टेप मजीद ऊपर जाने के लिए
ये इन्होंने फिर सफर शुरू किया। ये फिर चढ़े हैं अहमद। अब क्या देखते हैं कि ये सेकंड स्टेप पे जब पहुंचे हैं तो वहां लड़की नजर नहीं आ रही। दूसरे स्टेप पे जब आके इन्होंने सांस ली है, यानी 2-3 घंटे के बाद, तो देखा कि वो लड़की नहीं है, लेकिन पैरों के निशान नजर आ रहे हैं कि वो जो बर्फ पड़ी हुई है, वो बर्फ के ऊपर पैरों के निशान बने हुए हैं। तो इन्हें लगा कि हां, इस तरफ कोई गया है और वो वही लड़की होगी। वो वही लड़की के निशान थे। ये तीनों यही कह रहे हैं कि ये निशान उसी लड़की के हैं जो गई है, और यहीं से वो गई है। इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना इस लड़की का पीछा किया जाए। अब इनका जो तीसरा दोस्त है, दो में दो एक तरफ है और जो तीसरा है वो कहता है यार अब छोड़ो इन सब चक्करों को, हम जिस काम से आए वो काम करते हैं। तो दो कह रहे छोड़ो यार, होते रहेंगे काम, आओ देखें तो सही ये लड़की गई किधर है। अब ये तीनों उस निशान की तरफ चले अहमद, जो पैरों के निशान है। ये जैसे जैसे निशान की तरफ बढ़ रहे हैं अहमद, वैसे वैसे वो पैर का निशान बढ़ता जा रहा है। यानी वो जो पंजा है एक आम पंजे से मुख्तलिफ होकर वो आगे जाके बड़ा होता जा रहा है। जब उस पंजे का साइज हो गया मैक्सिमम 2 फीट का, 2 फीट का वो पंजे का साइज इन्होंने देखा, तो ये एक दूसरे को तीनों देख रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं कि वो जो 2 फीट के पंजे का निशान था, बजाय इसके कि वो आगे जाता, लेकिन नहीं अहमद, वो पांव रिवर्स हो गए और वो पांव का निशान उल्टे हो गए। समझ रहे हो? और जा आगे रहा है वो, लेकिन निशान पैर के उल्टे हो गए। इन्होंने ये सोचा कि ये हम जब आ रहे थे तो निशान सीधे थे, जब ये पंजा बढ़ा और हम आगे बढ़े तो निशान घूम गए, मगर वो जा आगे ही रहे। यानी कोई उल्टा चल के जा रहा है। आप समझ रहे? कोई उल्टा जा रहा है, इन्हें फॉलो करता हुआ कि कोई मेरे पीछे है, शायद ऐसा ही कुछ है। ये उस निशान की तरफ बढ़े अहमद। ये वो उल्टे पांव के निशान पे जब जा रहे हैं ये तीनों, ये एक साथ बढ़ रहे हैं। वो जो तीसरा इन्हें मना कर रहा है, वो कह रहा है देखो मैं तुम्हें मना कर रहा हूं कि छोड़ो इन चक्करों को, हम जिस काम से आए हैं वो काम करते हैं। लेकिन वो दो बज़न हैं, कहते हैं नहीं यार छोड़, चलते हैं देखते हैं आगे हो क्या रहा है। जबकि उन्होंने पैरों का बड़ा निशान भी देख लिया है। यहां तक इनको डाउट हो जाना चाहिए, लेकिन और सबसे पहले तो इनको डाउट वहीं हो जाना चाहिए जब वो दुल्हन के रूप में। वहां क्या करेगी दुल्हन? उसने अपनी कहानी जो बताई, इन्होंने उसको यकीन कर लिया। लेकिन वो जो दो हैं, हाँ। उन 3 में 2 जो हैं वो बज़न है अहमद। हाँ। वो उस निशान के पीछे पीछे चल पड़े। अब जब वो निशान जहां जाके खत्म हुआ है अहमद, तो जैसे ही निशान खत्म हुआ है तो वहां क्या देखते हैं, गार बना हुआ है। एक बहुत बड़ा सुराख है अहमद कि जो अंदर की सिमत जा रहा है। ये उस निशान के पास जाके, उस गार के सुराख के पास जाके तीनों रुक गए हैं। अब ये तीनों बाहर हैं। वो जो तीसरा है जो इन्हें तंबी कर रहा है, वो कहता है देखो मैं तुमसे कह रहा हूं कि हम जिस काम से आए हैं वो काम करें तो बेहतर है। तुम जिस चक्कर में पड़े हो वो बेकार है। उन दोनों ने उस तीसरे को झाड़ दिया, तो चुप कर जा, खामोश बैठ और चुप हो जा। ये तीनों खामोश वहां बैठ गए अहमद। अब इन्होंने क्या महसूस किया है कि गार में से आवाजें आ रही हैं, यानी मेल और फीमेल की आवाजें आ रही हैं। अब वो बातों की भी आवाजें हैं। वो आवाजें मैं तुम्हें क्या बताऊं कि वो 2 मियां बीवी की आवाजें हैं अहमद। जब 2 मियां बीवी तन्हाई में बैठते हैं, जब मिलते हैं, तो वो क्या बात करते हैं, वो बातें अंदर से बाहर की जानिब आवाज आ रही है। और ये लोग कान लगा के सुन रहे हैं। ये दोनों उन आवाजों को कान से पूरा कंसंट्रेट उन आवाजों पे दोनों लगा के सुन रहे हैं। और वो जो तीसरा इन्हें तंबी कर रहा था, उसका ध्यान कहीं और है। वो यही सोच रहा है कि यार यहां से निकले तो अब किधर से जाएंगे, यूं घूम जाएंगे, वहां से जाएंगे, उसके जहन में वही है। लेकिन इन दोनों के जहन में जो है वो यही चल रहा है कि अंदर कुछ चल रहा है। अब ये दोनों में से एक दूसरे को इन्होंने इशारा किया। वो कह रहा है तू जा अंदर, वो कह रहा है नहीं तू जा, कह रहा नहीं यार मैं नहीं जा रहा, मुझे डर लग रहा है। तो इनमें से दोनों में से एक ने कहा तुझे तो डर लग रहा है, तू बैठ, मैं अंदर जा रहा हूं। न जाने क्या सोच के अहमद वो अंदर चल पड़ा। कौन? उन दोनों में से एक। वो जो अंदर उतरा है वो गार में गया है अहमद,
थोड़ी देर के बाद आवाज बंद हो गई। वो जो बाहर बैठ के सुन रहा था उन दोनों मियां बीवी की आवाजें, वो आवाज थम गई अहमद, आवाज बंद हो गई है। चूंकि इसका दोस्त अंदर गया हुआ है, इसने ये सोचा कि शायद ये अंदर गया तो है, कितनी देर में बाहर आएगा, ये अब उसका इंतजार कर रहा है बाहर। वो जो तीसरा दोस्त था जो इनको तंबी कर रहा था, वो उससे कह रहा है, बाहर वाले से, कि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि देखो अभी भी मानो, यहां से चले चलो और उसको बुलाओ जिसको तुमने भेज दिया। वो कहता है मैंने भेजा नहीं है, वो तो खुद गया है। काफी देर के बाद जब इन्होंने ये महसूस किया कि उसकी भी आवाज नहीं आ रही, उसका कोई रिप्लाई नहीं है अंदर से, अब क्या होता है, ये बाहर वाले ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम भी गार में चलें। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा कि चलो। ये दोनों गार के अंदर उतरे हैं अहमद। किसके लिए? अपने उस तीसरे दोस्त के लिए। ये गार में उतरे। गार में थोड़ा ही चले थे अहमद, तो क्या देख रहे हैं, इनका दोस्त, उसका सिर्फ सर है इतना अहमद। ये समझ रहे चारों तरफ बर्फ है अहमद। अब ये सोच रहे हैं कि बर्फ के अंदर शायद ये धंस गया है, जो इसका चेहरा बाहर नजर आ रहा है। उन्होंने दूर से देखा कि सिर्फ उसकी गर्दन बाहर है, शायद ये पूरा बर्फ के अंदर धंस गया है। ये दौड़ते हुए उसकी तरफ गए हैं अहमद। ये दोनों ने जाके जैसे उसकी गर्दन को उठाया है कि हम शायद इसको बाहर निकाल लेंगे, जानते हो क्या हुआ? क्या? उन्होंने दोनों ने उसका सर पकड़ा है। जैसे ही सर उठाया है तो उसका सर हाथ में आ गया, उसका धड़ नहीं है अहमद। ये दोनों की चीख निकली और चीख निकली है, और ये सर छोड़ के जैसे ही भागे हैं, और जिस जानिब ये भागते हुए गिरे हैं अहमद, और जहां ये गिरे हैं, जिस सिमत ये गिरे हैं, तो क्या देखते हैं, गिरते ही इनके दोस्त का हाथ पड़ा हुआ है, कहीं पांव पड़ा हुआ है, कहीं उसका धड़ पड़ा हुआ है। वो अंदर उसको चीर फाड़ कर दिया गया है अहमद। उनके तीसरे दोस्त को ये चीखे मारते हुए दोनों बाहर की जानिब भागे हैं। ये दोनों भागे हैं, अब ये सोच के बाहर आ गए कि बजाय इसके कि अब हम ऊपर जाएं, नहीं, अब हम वापस नीचे चलें। क्यों? क्योंकि इनका एक दोस्त अपनी जान से हाथ धो बैठा है। अब इन दोनों की समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है जो हमारे यार की जान गई। अब ये दोनों नीचे की जानिब जा रहे हैं अहमद, उतर रहे हैं। अब ये उतर रहे हैं, ये उस स्टेप पर आए हैं जिस स्टेप पे इन्होंने सांस ली थी, पानी वानी पिया। ये नीचे उतरे हैं, उतर के जैसे ही बैठे हैं, अब एक दूसरे से कह रहे हैं अब हम क्या करेंगे। वो कहता क्या करेंगे, बस यहां से निकलेंगे, बस इतना ही कहते आए अहमद। तो पीछे से एक आवाज आती है कि कहां निकलोगे। इन्होंने जो वही दुल्हन की आवाज है। जब इन्होंने घूम के देखा है तो वो जो दुल्हन के रूप में जो थी, वो बज़ाहिर अब दुल्हन नहीं है अहमद, वो अब अपनी ओरिजिनल हालत में है, वो अपनी असली हालत में है। और जानते हो वो कौन है? कौन? ये आदमखोर है अहमद। ये औरत आदमखोर है, और इसके साथ जो आदमी है वो भी आदमखोर है, यानी ये दोनों आदमखोर हैं। अब वो औरत इससे कह रही है, किससे? दूसरे वाले से, कि तुम कह रहे हो कि चले जाओगे, नहीं, तुम नहीं जा सकते। हां, तुम चले जाओ, तुम्हारा हमारा कोई झगड़ा नहीं, तुम्हारी हमारी कोई लड़ाई नहीं। वो जो मना कर रहा था, वो जो मना कर रहा था, वो कहता है, तीसरा जो दो दोस्तों में से एक था, वो कहता है कि मेरा कसूर तो बताओ, तुम मेरे से क्या चाहती हो? कहती कुछ नहीं चाहती, सिर्फ तेरी जान चाहती है। वो कहता वजह? बोले वजह ये थी कि जो गार के बाहर तुम सुनते रहे और तुम दोनों ने सलाह मशवरा किया, तुम दो में से एक अंदर भी आया जो अपने अंजाम को पहुंचा, लेकिन चूंकि तुम भी उसमें शामिल थे तो तुम्हारा बचना भी मुनासिब नहीं, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। इतना ही कहता ही अहमद। लड़की ने इतनी बात की है, उसका कद, ये हाइट उसकी बड़ी, ये बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े उसके नाखून अहमद, ये बड़ी बड़ी उसकी आंखें, डार्क हुई हुई एकदम लाल, ये खौफ से पागल हुए में दोनों। लेकिन वो जो तीसरा है वो कहता है देखें, जो भी कुछ हुआ उसको दरगुजर करें, हमें जाने दें। औरत कह रही है मैंने कहा ना कि तुम जाओ, ये नहीं जाएगा। इसने इतना ही कहा है कि उन दो में से वो जो था दूसरा, वो उठ के भागा है अहमद। वो जैसे ही उठ के भागा है, उसने भागने नहीं दिया है, वो अपनी जगह पे मौजूद है
उसने सिर्फ हाथ बढ़ा के उसकी गर्दन को पकड़ा। कितनी मसाफत है कि उसका हाथ इतना तवील हो गया कि उसकी गर्दन तक आ गया अहमद, और उसने उसकी गर्दन से पकड़ के उसको ऐसे लटका लिया है। तीसरा दोस्त इसका चीख रहा है कि इसे छोड़ दो। वो कह रही है कि तुम यहां से जाते हो या मैं तुम्हारा भी यही हाल करूं। अहमद उसको ऐसे गर्दन से पकड़ के और उस पहाड़ की चोटी से उसे छोड़ दिया जाता है। अब जब वो नीचे गिरा है तो क्या ही बचा होगा अहमद। वो जो तीसरा है वो घबराया हुआ है। वो औरत उससे कह रही है कि मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। क्यों? कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना, तुम आराम से जा सकते हो, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो इसने कहा नहीं, मुझे नीचे ही जाना है। ये जान बचा के वहां से निकला है अहमद और नीचे पहुंचा है। जानते हो उन दोनों को उनके किए की सजा क्यों मिली? क्यों? यूं मिली कि अगर हम कहीं भी हों, जरूरी नहीं था कि वो गार में बैठे हुए हैं अंदर और बाहर ये बैठ के सब सुन रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। याद रखो वो तमाम लोग कि कभी भी किसी के घर जाओ तो अपनी आंखें नीची रखो, और जब उसके घर से निकलो तो अपना मुंह बंद रखो। ये जरूरी है अहमद। उनको उनकी किए की सजा मिली कि जिस वक्त उसको अंदर नहीं जाना था वो गया, जिस वक्त उन दोनों को वो बातें नहीं सुननी थी उन्होंने सुनी और अपने किए की सजा पाई। तो यानी वो आदमखोर चुड़ैल थी। बिल्कुल ऐसे ही। आदमखोर जिन। आदमखोर जिन थे। तो अच्छा, वैसे नांगा पर्वत पे बहुत सारे लोग चढ़ते हैं, बहुत सारे लोग उसको सर करते हैं, लेकिन हादसा चंद ही लोगों के साथ आता है। और मैं कहता हूं कि हम जिस काम से गए हैं हम उस काम पे कंसंट्रेट क्यों नहीं रखते? लेकिन क्या करें, क्योंकि वो जवानी जो होती है, वो जवानी के जोश में अपनी जान से हाथ धो बैठे वो दोनों बच्चे। और अब मुझे ये भी समझ आ रहा है कि हादसा किन लोगों के साथ होता है। हाँ बिल्कुल। जो मामले की तह में जाना चाहते हैं। हाँ। जो तंग करते हैं इंसान समझ के किसी हाँ। को, जबकि वो इंसान नहीं होती। और फिर ऐसी जगह तुम्हारी मुलाकात हो रही है एक ऐसी चीज से जो अनएक्सपेक्टेड है। यानी आप सोचे कि दुल्हन वहां क्या कर रही होगी, इनके दिमाग में नहीं आया। लेकिन जो दो थे उनके दिमाग में कुछ और फिल्म चल पड़ी कि ये लड़की शायद हमसे झूठ कह रही है कि इसका हस्बैंड भी साथ है, ये लड़की अकेली है। इसी चक्कर में वो गार तक पहुंचे और अनजान तक पहुंचे। उन लोगों को नहीं पता था ये चुड़ैल है। हाँ। ओए होए होए, क्या बात है शेख साहब।